श्री महालक्ष्मी व्रत पूजन एवं विधि। दीपावली के श्रेष्ठ त्योहार के दिन पति पत्नी एवं अन्य मनुष्यों को चाहिए कि वह अपने विचारों को पवित्र रखें, हृदय में उल्लास रखें, किसी प्रकार का कलेश चित्त में न आने दें। इस प्रकार प्रसन्न चित्त से प्रातः काल उठें और अपने से बड़ों को प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त करें। शौचादिक नित्य कार्यों से निवृत्त होकर अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा करें। उसके उपरांत अन्न जल ग्रहण करें। यदि हो सके तो इस दिन श्री महालक्ष्मी जी का व्रत या उपवास अवश्य करें। यदि उपवास न कर सकें तो फलाहार कर लें। अपने मकान को चारों तरफ से झाड़ फुआर कर अच्छी तरह सजा दें। बंधन वार बांधें। सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्रों से जहाँ भी लक्ष्मी जी का पूजन करें मंडप बनावे। मंडप के बीचों बीच सुंदर वेदी बनावे। वेदी पर अक्षत कुमकुम आदि से अष्टदल कमल बनावे। उसके ऊपर श्री लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्वर्ण की या चांदी की सुंदर सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित कर स्थापित करें। यदि स्वर्ण या चांदी की प्रतिमा ना हो तो मिट्टी की ही प्रतिमा स्थापित कर दें तथा उनके समीप एक सुंदर हाथी और खड़ा कर दें। तत्पश्चात मकान के चारों ओर रात्रि के समय सर्वप्रथम श्री महालक्ष्मी जी का दीप मालाओं से आवाहन करें। छत पर, मुंडेरों के ऊपर, छज्जों अथवा झरोखों पर, देहरी पर, गली में, मंदिर में, चौराहे पर, कुएं, नदी, तालाबों आदि पर दीपदान करें। पुनः जहाँ श्री लक्ष्मी जी विराजमान की हैं वहाँ शुद्ध घृत का दीपक जलाकर सुगंधित अगरबत्ती जलावें। उसके पश्चात सकुटुंब श्री लक्ष्मी जी का प्रेम भक्ति से उत्साह से पूजन करें। तरह तरह के पकवानों तथा फल आदि का श्री लक्ष्मी जी को प्रसाद लगावें। जहाँ रुपया पैसा जवाहरात आदि रखने का स्थान, तिजोरी गल्ला आदि हो वहाँ व्यापारिक स्थान, दुकान कारखाना आदि जगह जगह पर जहाँ भी रखा हो वहाँ पर शुद्ध घृत का दीपक जलावें तथा सिंदूर का स्वास्तिक बनाकर खील बतासे का प्रसाद लगावें। इसके पश्चात सकुटुंब खड़े होकर श्री लक्ष्मी जी की कपूर से आरती करें। घंटा, घड़ियाल, मजीरे से घनघोर शब्दों के बीच गीत गान करें। श्रद्धा अनुसार उपस्थित जनों में से श्री महालक्ष्मी जी का प्रसाद मिष्टान बांटें। प्रत्येक व्यवसायी एवं दुकानदारों को चाहिए कि दीपावली के दिन श्री महालक्ष्मी जी के पूजन के समय अपने बही खाते, लेखनी, दावात आदि का पूजन करें। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि महाकाली का पूजन मसीपात्र दावात से यानी स्याही दावाद से महालक्ष्मी जी की पूजन जहाँ द्रव्य हो वहाँ करें और इसी प्रकार तराजू आदि की भी पूजा करें। माँ सरस्वती की पूजा कमल द्वारा होती है और कुबेर की पूजा धान्य से होती है। हमारे देश में कहीं कहीं परंपरा अनुसार जुआ भी खेला जाता है। इसके लिए पूजन सामग्री के साथ साथ जुआ खेलने के पासे या कौड़ी पहले से ही रख लेते हैं। पूजन के बाद लोग उन पासों व कौड़ियों में अपने नाते रिश्तेदार एवं अन्य लोगों के साथ जुआ खेलते हैं। वो लोग जुए में हार जीत के परिणाम को साल भर के हानि लाभ फल सूचक समझते हैं, परंतु श्री लक्ष्मी जी का पूजन करके जुआ आदि खेलना संपूर्ण संपत्ति के नाश की निशानी है। भगवती लक्ष्मी जुआ खेलने से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कि पुरुषार्थ एवं सद्मार्ग से पैदा किए हुए धन से होती है और ऐसे ही पुरुष को वह अपना अमोद आशीर्वाद देती है। जुआ खेलने वाले को वह शाप दे देती है और कहती है कि अरे मूर्ख, जा तू जन्म भर दरिद्र रहेगा। देखो जुए ने ही पांडवों को दर दर का भिखारी बना दिया, धर्मात्मा राजा नल को भी महान विपत्तियों में डाल दिया। अतः समझदार मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे बुरे कर्मों को कभी भी ना अपने पास आने दें, क्योंकि यह एक बड़ा अभिशाप है, महापाप है एवं स्वाभिमान का नाशक होता है। और दीपावली की कथा सुनाती हूँ मैं आपको। एक समय मुनियों ने संत कुमार जी से पूछा कि हे महात्मने, अब आप हमें लक्ष्मी पूजन का कारण बताइए तथा साथ में अन्य देवी देवताओं के पूजे जाने का भी कारण बताइए। मुनियों की यह बात सुनकर श्री सनत कुमार बोले, हे मुनियों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है उसे ध्यानपूर्वक सुने। यह प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। तब भगवान ने कहा
कि हे धर्मराज सुनो, दैत्यराज बलि के राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, किसी को कोई कष्ट नहीं था, सब लोग नियम अनुसार रहते थे, यज्ञ आदि कर्म करते थे। एक बार बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की, अतः उसने 99 अश्वमेध कर लिए। जब 100वां यज्ञ करने की उसने तैयारी की तो इंद्र बड़ा भयभीत हुआ और सोचने लगा, अगर इसने 100वां ज्ञान यज्ञ पूर्ण कर लिया तो यह कहीं मेरा सिंहासन न छीन ले। अतः भय से कांपता हुआ ब्रह्मा, रुद्र आदि देवताओं के साथ क्षीरसाई भगवान विष्णु के पास पहुंचा। वह वहां सब देवता, अनेक पुरुष और भक्त आदि मंत्रों से भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान प्रकट होकर बोले, हे इंद्रादिक देवताओं, आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? तब देवराजेंद्र ने बलि के यज्ञ का सारा हाल कह सुनाया। यह सुन भगवान बोले, हे इंद्र, तुम सब देवता अपने अपने घर को जाओ, मैं तुम्हारे भय को खत्म कर दूंगा। तब भगवान पुनः 52 का अवतार धारण कर राजा बलि के पास गए और जहां वह अंतिम यज्ञ कर रहा था, बलि के से सत्कार किए जाने पर भगवान ने 3 पग भूमि का दान मांगा। बलि ने दान संकल्प कर दिया। भगवान ने एक पग में सारी पृथ्वी तथा दूसरे में अंतरिक्ष नाप लिया और तीसरे सिर पर रखा। फिर भगवान ने बलि से वर मांगने को कहा। बलि ने कहा, हे भगवान, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या के दिन पृथ्वी में मेरा राज्य रहे। संपूर्ण प्रजा खूब दीपदान आदि कर श्री लक्ष्मी जी का आवाहन पूजन करे और लक्ष्मी जी उनके घर सदैव विराजमान रहे। जो श्रद्धा अनुसार पूजन न करे उन पर लक्ष्मी जी कुपित हो दरिद्र होने की भी शाप दे दे। इस प्रकार भगवान ने सब देवताओं को भय से मुक्त कर अभय दान दिया। भगवान बोले, हे राजन, मैं तुमको एक कथा और सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मणिपुर नाम में एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न एवं पतिव्रता थी। एक दिन वह अपनी प्यारी सखियों के साथ महल की छत पर बैठी हुई हास विलास कर रही थी। उसने मणिमाणिक आदि से जड़ा हुआ 9 लखा हार उतार कर समीप ही मुंडेर पर रख दिया। शीघ्र ही एक चील उस हार को अपनी चोंच में दबाकर उड़ गई और रानी यह देखकर बहुत ही उदास हुई और सारा हाल राजा से कह सुनाया। राजा चील पर बड़ा कुपित हुआ, पर करता क्या, रानी को समझाते हुए बोला, प्रिय, मैं तुम्हारा हार जहाँ भी चील डालेगी वहां से मंगवा दूंगा, चिंता ना करो। यह कहकर राजा सभा में गया और मुनादी बालों को बुलाया। कहा, तुम लोग मेरे राज्य में डेवडेवी फेर कर कहो कि जो कोई रानी का 9 लखा हार ला कर देगा, राजा उसको मुंह मांगा इनाम देगा। यह सुन एक बुढ़िया राजा के पास पहुंची और वह हार दे दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और इनाम मांगने को कहा। बुढ़िया ने कहा, राजन, आज से 8वें रोज दीपमाला है, महालक्ष्मी जी का पूजन है, अतः राज्य में कोई भी आदमी दीपावली न मनावे, सिर्फ मैं ही दीपावली मनाऊंगी और लक्ष्मी जी का पूजन करूंगी। इसलिए तेल, बत्ती, दीपक आदि सब सामग्री आप मेरे यहाँ भिजवा दें। यह सुन राजा आश्चर्यचकित हो बोला, ऐसा करने से तुझे क्या लाभ होगा? बुढ़िया बोली, आज के दिन व्रत एवं लक्ष्मी जी पूजन से तथा दीप दान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, उसके घर सदैव निवास करती हैं। राजा ने कहा, यह मैं भी करूंगा। बुढ़िया बोली, पहले मैं करूंगी, बाद में तुम करना। ऐसा करने पर राजा और बुढ़िया के घर अतुल्य संपत्ति, धन दौलत, हाथी, घोड़े आदि हो गए। अतः हे धर्मराज, यह दीपावली का व्रत पूजन तुम भी करो, जिससे खोई हुई राज्य, श्री तथा पुत्र पौत्र आदि तुमको पुनः प्राप्त होंगे। ये दीपावली की संपूर्ण कहानी है। श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। विष्णु प्रिया श्री लक्ष्मी की पूजा विविध प्रकार। प्रेम भक्ति सो जो करे, पावे सिद्धि अपार। सर्व कलेश हारिणी, सुख संपत्ति दातार। गज रथ वाहन दायनी, अरु मुक्ता मणिहार। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को प्रसन्नचित्त देखकर पूछा, हे त्रिलोकनाथ, ऐश्वर्यों में देने वाले पुरुषोत्तम, आप कृपा कर
कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो संपूर्ण ऐश्वर्य देने वाला हो, जिसको करके मनुष्य नाना प्रकार के सुख, स्त्री, पुत्र, आयु, महल, हाथी, घोड़े आदि का भोग सके। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन सुनो, सतयुग में जब वृत्रासुर आदि असुरों ने स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया, तब दुखी हो इंद्र ने ऐसा ही प्रश्न देवर्षि नारद जी से पूछा था। यह सुन नारद जी बोले, हे देवराज इंद्र, मैं तुमको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो सर्व मंगलकारी है। प्राचीन काल में एक बहुत सुंदर अपूर्व नगर था। वहाँ की भूमि बड़ी रमणीक थी। तरह तरह के रत्नों से विभूषित भूमि एवं पर्वत थे। वहाँ सुंदर चंचल नेत्रों वाली स्त्रियों के बाण रूपी कटाक्ष से कामदेव तीनों लोगों को बस में करता था। उस नगर में चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष थे। उसकी विचित्र रचना देखकर विश्वकर्मा जी भी लज्जित होता था। उसी नगर में एक मंगलसेन नाम का राजा था। उसकी चिल देवी और चोल देवी नाम की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी प्रिय रानी चोल देवी के साथ अपने महल की छत पर बैठा हुआ था। वहां से उसने समुद्र के जल से घिरा हुआ एक रमणीक स्थान देखा। उससे देख राजा कामातुर हो अपनी प्रिय चोल देवी से बोला, हे सुमुखे, देखो यहाँ पर तुम्हारी प्रसन्नता के लिए नंदन वन को लज्जित करने वाला एक सुंदर बाग लगवाऊंगा। और अपनी प्रिया के प्रसन्नार्थ राजा ने बगीचे लगवा दिया। कुछ दिन बाद वह बाग वृक्षों, लताओं, फल फूलों और रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट से अपनी अद्भुत छटा दिखाने लगा। एक दिन उस बाग में बड़ा भयंकर प्रलय काल के समान एक सूकर आया और उसने सब बगीचों को नष्ट कर दिया। बहुत से बाग के रक्षक भी मार गिराए। तुम कुछ रक्षक उसके भय से व्याकुल हो अपनी जान बचाकर राजा के पास पहुंचे और राजा से सारा हाल कहा। यह सुन राजा बड़ा कुपित हुआ और अपने सेनापति से बोला, तुम शीघ्र वहां जाकर उस भयंकर सूकर को मार डालो। राजा की आज्ञा पास सेना चल दी और घोड़े पर बैठकर साथ में राजा भी चल दिया। चारों ओर से बगीचे को घेर कर राजा ने सैनिकों से कहा कि जिस मार्ग से सूकर निकलकर भाग जावेगा और उस मार्ग का कोई रक्षक उसे न मार सकेगा तो मैं उसका सिर काट डालूंगा। और बाग के एक ओर राजा स्वयं अपना घोड़ा अड़ाकर खड़ा हो गया। दैव योग से वह सूकर राजा की ओर से ही निकलकर भाग गया। राजा बड़ा लज्जित होता हुआ घोड़े को चाबुक से मारता हुआ उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते वह सिंह, व्याघ्र आदि हिंसकों जीवों से युक्त घोर जंगल में पहुंच गया। वहां ताल, तामल, हिंताल, साल, अर्जुन, लता आदि के वृक्ष थे। राजा जंगल में चारों ओर उसे देखने लगा। आगे चलकर सूकर राजा के सामने आया। राजा ने उसे देखते ही उसको भाला मार दिया। भाले के लगते ही उस सूकर ने अपना शरीर छोड़ दिया और सुंदर गंधर्व शरीर धारण कर विमान में बैठ अपने लोक को जाते हुए राजा मंगलसेन से बोला, हे पृथ्वीपति, आपका कल्याण हो। आपने मेरा उद्धार किया है। अब मैं आपको अपने शाप की कथा सुनाता हूँ। मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। एक बार देव समूह में ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। मैं चतुर्थ आदि तालों के साथ सप्त स्वर में उत्तम गान गा रहा था कि गाते गाते मेरी ताल बिगड़ गई। इस पर क्रोधित होकर ब्रह्मा जी मुझे सूकर होने का श्राप दे दिया। फिर प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, तेरा उद्धार धर्मात्मा राजा मंगलसेन के हाथों से होगा। अतः मैं अधम योनि को छोड़ अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त हो गया हूँ। हे राजन, मैं वरदान स्वरूप देवताओं को दुर्लभ चारों फल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का दाता एक व्रत बतलाता हूँ। यह व्रत श्री महालक्ष्मी जी का है। इसके प्रभाव से आप चक्रवर्ती राजा होंगे। अब आप अपनी राजधानी वापस जाइए। नारद जी बोले, हे नींद्र, इस प्रकार वह गंधर्व अंतर ध्यान हो गया। राजा मंगलसेन अपनी राजधानी को वापस लौटे कि मार्ग में उन्हें
बगल से एक मृग चर्म लिए एक ब्राह्मण पुत्र अपनी ओर आते नजर पड़े। राजा मुस्कुराते हुए उनसे बोले, हे बटुक, आप देवता, दैत्य, गंधर्व या राक्षस में से कौन है? मुझे सच सच बता दें जो आप इस घोर जंगल में आए हैं। यह सुन ब्राह्मण पुत्र राजा को आशीर्वाद देते हुए बोला, राजन, मैं आपके ही देश में पैदा हुआ हूँ और आपके साथ साथ ही यहाँ आया हूँ, अतः मुझे यथाशीघ्र जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, इस प्रकार पूछने पर राजा ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा नाम आज से नूतन होगा। अब तुम किसी सरोवर में से ठंडा जल लाओ। राजा की आज्ञा पा वह नूतन राजा को एक सुंदर वृक्ष के नीचे बिठाकर अपने घोड़े पर सवार हो जल की खोज में चल दिया। आगे चलकर उसने रंग बिरंगे पक्षी देखे, वह उसी ओर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वह सरोवर के पास पहुंच गया। यह सरोवर बहुत ही रमणीक था। ऐसा प्रतीत होता था कि जहाँ भगवान नारायण का ही निवास स्थान है। सुंदर सुंदर कमलों से सुशोभित चक्रवाक आदि पक्षियों से युक्त, तेज हवा से उठने वाली लहरों को शांत करने वाला, मीठे जल वाला, महर्षि अगस्त्य की तृष्णा शांत करने वाला, शीतल एवं जल से परिपूर्ण था। जैसे ही वह आगे बढ़ा कि उसका घोड़ा कीचड़ में फंस गया, अतः वह घोड़े से उतरकर सरोवर की चारों ओर देखने लगा। समीप ही उसने सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित मृगनयनी स्त्रियों को देखा, जो मधुर ध्वनि से मंगलगान करती हुई पूजा कर रही थी। नूतन अपने दोनों हाथ जोड़ स्त्रियों के पास जाकर विनम्र भाव से बोला, हे माताओं, आप सब बड़ी श्रद्धा पूर्वक किसकी पूजा कर रही हैं और इसकी क्या विधि है तथा क्या फल है? सच सच मुझे बतावें। नूतन की मधुर वाणी सुन के स्त्रियां बोली, हे विप्र, भक्ति भाव से श्रद्धा युक्त होकर सुनो। जो भगवती माया, प्रकृति और शक्ति नाम से प्रसिद्ध है, उसी महालक्ष्मी का व्रत कर रही हूँ। वह व्रत इस प्रकार है, आप ध्यान से सुने। एक ब्राह्मण हर रोज पीपल में जल चढ़ाने जाता था। पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते जा रहे हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मणी बोली, कल ले आना। जहाँ 6 लड़कियां हैं वहाँ 7वीं सही दूसरे दिन ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। आटा छानने लगी तो वह लड़की बोली, माँ, मैं छानूंगी ना, पावनी बेटी धोली हो जाएगी। ना माँ, मैं छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई, खाना बनाने लगी। तब भी लड़की बोली, ना माँ, मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी, उंगली जल जाएगी। ना माँ, मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर खिला दिया और दिन भूखे रहते थे। उस दिन पेट भर के खाया। अब थोड़ी देर बाद उसका भाई आया और बोला, जीजी, मुझे भी भूख लगी है, मैं रोटी खाऊंगा। बहन सोच में पड़ गई। सब ने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी? बेटी बोली, माँ, क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। अब रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दी। जीजी, ऐसा भोजन कभी नहीं खाया जैसा आज खाया है। भाई, तेरी पावनी भांजी आई है, उसने बनाया है। मामा खाकर चला गया। शाम हुई। लड़की बोली, माँ, चौकी पर दिया जलाकर रख दो, मैं कोठे में सोऊंगी। वह कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख फिराई, धन ही धन हो गया। जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बोला, बेटी, तू कहाँ चली? बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी हैं, दरिद्र दूर करने आई थी। तुझे करवाना हो तो तू भी करवा ले। उसके घर में भी चारों तरफ आंख फिराई, धन ही धन हो गया। सवेरे उठकर ढूंढने लगे, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला, वह तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे उसका दरिद्र दूर करा वैसा सबका दूर करना। लक्ष्मी माता की जय।